हे गाइस, मैं आपको एबट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्लास 10th के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमेशा सीबीएसई एग्जामिनेशन और आईसीएसई में पूछा जाता है। तो आज हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ ट्रायंगल। So as you know that Pythagoras theorem is always valid for a right angled triangle. So basically this is a right angled triangle, right angled at A, और हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूफ कि बी सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर के बराबर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। हमने यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी कंस्ट्रक्ट करा और अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में फर्स्टली हम इसमें ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का यूज़ करने वाले हैं। तो होप आपने वो करा होगा। तो बेसिकली हम अगर आपने नहीं भी करा है तो हम उसको देख लेंगे। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डी ए। बी डी ए हमारा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी ए। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये बनाया था कि एंगल 90 डिग्री है। सेकेंडली ये एक चीज़ है और एक और चीज़ है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल बी को तो कॉमन ही है। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी एज अ कॉमन। ओके, तो इन दो केसेस से हम इन दो केसेस की मदद से हमें कह सकते हैं दैट ट्रायंगल बी एस सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ए बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स सेम हो जाए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल सेम हो ही जाएगा। दस दे विल बी सिमिलर बाय ए, दैट इज एंगल सिमिलैरिटी। तो हम इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी ए अपॉन बी डी की जो रेशियो होगी वो ए सी अपॉन डी ए के बराबर भी होगी और बी सी अपॉन बी ए के बराबर भी होगी। तो हम इनको कंबाइन करते हैं तो बी ए अपॉन बी डी किसके बराबर होगी? बी सी अपॉन बी ए के। इससे बी ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। अब बी ए और ए बी एक ही बात होती है। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। ये हमें आगे यूज़ में आएगी कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। चलो अब हम दूसरे ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली थी। अब हम सेकंड ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगाने जा रहे हैं। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी डी ए। तो हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं सी ए बी और सी डी ए। दिस एंगल वाज 90 डिग्री। ओके गाइस, तो अब हम इसमें सिमिलरिटी लगाने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। अब ये क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों एंगल 90 डिग्रीज हैं। अब सेकंड केस में हम क्या सकते हैं कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। अब ये कैसे? क्योंकि एंगल सी भी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस बड़े वाले में भी और इस छोटे वाले में भी, दोनों में एंगल सी आ रहा है, तो इसलिए कॉमन है। अब हम इसलिए कह सकते हैं दैट ट्रायंगल सी ए बी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए अगेन बाय ए, दैट इज एंगल सिमिलैरिटी। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर है तो उनकी रेशियो भी तो बराबर ही होगी ना। तो सी ए अपॉन सी डी will be equal to AB upon AD and
सी बी अपॉन सी ए के भी ये इक्वल होगा। अब हम फर्स्ट और थर्ड का फिर से यूज़ करके कह सकते हैं कि सी ए स्क्वेयर विल बी इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सो गाइस, जैसे कि हमने इसको सेकेंड इक्वेशन बना लिया, अब हमें क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो डेट विल ए बी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर, ये हमें क्या देगा, बी सी इंटू बी डी प्लस सी डी इंटू सी बी। अब सी बी और बी सी तो एक ही है, तो हम बी सी को कॉमन लेके कह सकते हैं कि ये बी डी प्लस सी डी हो जाएगा। अब अपनी फिगर में देखते हैं कि बी डी प्लस सी डी है क्या। देखने में हमें ये मिलता है कि बी डी प्लस सी डी बी सी तो बनाएंगे, तो ये फिर से आ जाएगा बी सी इंटू बी सी और ये है बी सी का स्क्वायर। तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिलता है बी सी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरे को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मैं अगला टॉपिक क्या लूँ। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ डू सपोर्टिंग मी like this only. Thank you guys.